गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग के सामने अपना प्रसार शिक्षा का मीन्स हम कहेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का ये दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। लाइक दैट आपको यहाँ पर हमने कल आपको दिया था कि प्रसार शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक दैट उनका हिस्ट्री का जो प्रोसेस रहा है वो आपने कल का देख लिया है। अब आपको नेक्स्ट को जो टॉपिक आपका मिल रहा है वो प्रसार शिक्षण मेथड का है, मीन्स विधियों का है। तो यहाँ पर आपको तमाम तरीके के यहाँ पर क्या है विधियां हैं, इन विधियों के तहत आपका बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये हमारे कुल मिलाकर के 2 से 3 टॉपिक ऐसे हैं प्रसार शिक्षा के कि अगर इनको आपने अच्छे से देख लिया तो आपको लगेगा कि प्रसार शिक्षा का हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है, काफी आसान है। मीन्स यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं वो टोटली बेसिक हैं और उस बेसिक से ही आपको क्या है, जैसे बोला गया है कि बेसिक क्वेश्चन ही हमारे व्यवहारिक होते हैं। तो इस तरीके से आपको मालूम भी है कि प्रसार शिक्षा एक हमारा व्यवहारिक शिक्षा है। मीन्स व्यवहार के द्वारा ही इसे बेहतरीन किया जा सकता है, बाकी इसमें किसी रूल के द्वारा इसको बेहतरीन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आइए अपना हम लोग देखते हैं प्रसार शिक्षण विधि के तहत आज भी आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रसार शिक्षण एक ... पद्धति है। तो किस प्रकार की पद्धति है, ये किस प्रकार का सिस्टम है हमारा, हम कहेंगे एक्सटेंशन टीचिंग हमारी ये क्या है, एक एक्सटेंशन टीचिंग हमारा एक सिस्टम है। और वो भी कैसा सिस्टम है, बिहेवियर सिस्टम है। मीन्स हम कहेंगे व्यवहारिक शिक्षण है। किस प्रकार का शिक्षण है ये, हम लोग को मालूम हुआ कि प्रसार शिक्षा है हमारा शिक्षण न कि सामाजिक शिक्षण होगा, न सामूहिक शिक्षण होगा, न विज्ञान शिक्षण है। कैसा शिक्षण है, हम लोग कहें कि प्रसार शिक्षा एक हमारा व्यवहारिक शिक्षण है। मीन्स बिहेवियर टीचिंग का प्रोसेस हमारा मिलता है प्रसार शिक्षा में। तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मालूम है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है। यहाँ पर देखिए विशेष महत्व किसका होगा, यहाँ पर एक्सटेंशन टीचिंग में विशेष हमारा जो महत्व है वो किसका होगा, नमनीयता का होगा या विभिन्नता का होगा या हम कहेंगे निर्भरता का होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नमनीयता, विभिन्नता और निर्भरता। तो इस तरीके से जो विशेष महत्व स्पेशल हमारा इंपॉर्टेंस है वो किसका होगा, हम लोग कहेंगे नमनीयता का होगा। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी का होगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का होगा। मीन्स नयापन यहाँ से आएगा। मीन्स किसी भी चीज का हमारा जो प्रसार के तहत जो संदेश मिलते हैं उस पर हमें क्या एट फर्स्ट वर्क करना पड़ता है, जिसके तहत हम कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, जो है कि आओ हम लोग करके इसको क्या करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि क्या ये नया चीज है कि नहीं है। तो इस तरीके से प्रसार शिक्षण पद्धति का विशेष जो महत्व किससे है, हम कहेंगे फ्लेक्सिबिलिटी से है, मीन्स नमनीयता से है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो अगर हमें एक्सटेंशन टीचिंग की बातें हो रही है, अगर एक्सटेंशन टीचिंग की हमारी विधियां चल रही हैं तो उसके समय हम लोग कहेंगे उसको सिलेक्ट करना है। उस विधि को हमको एक्सटेंशन टीचिंग की उस विधि को हमें सिलेक्ट करते समय किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मीन्स वो कौन सी बातें हैं जिसे हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ग्रामीणों का मानसिक और शैक्षिक स्तर, आर्थिक स्थिति, शिक्षण साधन की उपलब्धता। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है यहाँ पर देखिए ग्रामीणों का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, मीन्स उनकी मानसिकता कैसी है, प्लस उनका एजुकेशन कितना है, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, इसे ध्यान देना है। फिर हम कहें आर्थिक स्थिति कैसी है, इनकी आर्थिक स्थिति लो है या हाई है या मिडिल है। इसके आधार पर हम कहेंगे शिक्षण साधन की उपलब्धता, जो भी हमारे यहाँ पर साधन हैं वो साधन रिसोर्सेज, जो भी हमारे संसाधन शिक्षण संबंधी वो उपलब्ध हैं कि नहीं है, इन सभी के तहत हम लोग कहेंगे ध्यान रखना आवश्यक है। तो किसका हम कहेंगे यहाँ पर सभी का ध्यान रखना क्या है हमारे लिए आवश्यक है। इन तीनों बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अपने प्रसार शिक्षण विधियों का क्या करेंगे, चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। आइए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आप देखिए, हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के तहत आप देखिए कि आपको मिल रहा है यहाँ पर कि प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कौन कौन से तत्व हैं जो प्रसार शिक्षण विधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। मीन्स प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले, मीन्स इफेक्टिव करने वाले जो हमारे क्या हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि तत्व कौन कौन से होंगे। हम कहें शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, स्थानीय परिस्थितियों की उपलब्धता, डी हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये तीनों की तीनों जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कि शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता, फिर बोला स्थानीय परिस्थितियों की उपलब्धता, हम कहेंगे हमारे तीनों तत्व क्या होंगे, सही होंगे। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन का ऑप्शनल आपको क्या मिला, डी मिला। आइए अब हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चलचित्र, मीन्स चलचित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवी बोलते हैं। मूवी हमारी क्या होती है, चलचित्र होती है। मीन्स चलते हुए चित्र इसमें पाए जाते हैं। मूवी में हम लोग कहेंगे चलते हुए चित्र पाए जाते हैं। निम्न में से किस प्रकार की प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत, प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत हमारा आता है, तो कौन सी प्रसार शिक्षण विधि है जिसके अंतर्गत हमारी मूवी या चलचित्र को रखा गया है या आता है। क्या लिखित होता है हमारा, या मौखिक होता है, या दर्शनीय या वस्तुनिष्ठ होता है, या हम कहेंगे डी सभी होता है। तो हम लोग को यहाँ पर मालूम है कि हम लोग कहेंगे कि जो मूवी होती है हमारी दर्शनीय होती है, हम कहेंगे वस्तुनिष्ठ होती है, में छोटे छोटे पार्टों के रूप में बनी होती है। लाइक दैट हम कहेंगे रील के माध्यम से इसे चलाया जाता है। हम कहेंगे कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ले करके जो है क्या किया गया रहता है, इसको समावेशित करके जो है बड़ा बनाया गया रहता है। और ये होता क्या है, हम लोग कहेंगे विजिबल होता है, दर्शनीय विजिबल होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, विजिबल, विजुअल होता है, विजिबल होता है, दर्शनीय होता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि पांचवा का ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। देखिए, नाटक कठपुतली निम्न में किस प्रकार प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपने ड्रामा देखा, ड्रामा मीन्स हम कहेंगे ड्रामा नाटक, पुपेट। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा एंड पुपेट, पुपेट, ड्रामा एंड पुपेट। तो इस तरह से ड्रामा और पुपेट किस प्रकार प्रसार शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। क्या लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं, दर्शनीय होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको तो मालूम है कि कठपुतली हम लोग देखते हैं, कठपुतली का डांस होता है। ड्रामा में कई लोग होते हैं जो अपना अपना किरदार निभाते हैं और इसके बाद वो क्या करते हैं, किसी समस्या पर या हम कहेंगे किसी हमारे विशेष अवसर पर इन्हें बुलाया जाता है। उसे वो क्या करते हैं, एक रंगमंच के माध्यम से आपको उस परिस्थिति का आकलन कराते हैं। तो आइए इसके साथ ही हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन मिल रहा है सातवां क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए, अगर एक्सटेंशनर वर्क हमारा अगर शुरू होता है तो उस वर्क के तहत हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कहीं पर भी अगर आप जा करके एक्सटेंशनल वर्क कर रहे हैं, आप जो है मीन्स प्रसार कार्य करता है आप हैं और प्रसार का कार्य करना शुरू करते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रख के ही आप अपना प्रसार कार्य कर सकते हैं। तो कौन कौन से आपके यहाँ पर हम कहेंगे चीजें हैं, हम कहें क्या संस्कृति मीन्स वहाँ का कल्चर आप ध्यान दे करके जो है अपना प्रसार कार्य प्रारंभ करेंगे, या वहाँ का रीति रिवाज का, या वहाँ की भाषा का, या वहाँ के सभी चीजों को, संस्कृति, रीति रिवाज और भाषा, इन तीनों को ध्यान में रख करके आप अपना प्रसार कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ध्यान में रख करके अपना प्रसार कार्यक्रम शुरू करेंगे। अगर वहाँ का कल्चर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, रीति रिवाज ध्यान नहीं दिया, वहां का भाषा को ध्यान नहीं दिया, हम कह रहे हैं कि जहां आप जाते हैं वहां की जो क्षेत्रीय भाषा होती है उस क्षेत्रीय भाषा में अपने प्रसार कार्य को करना है, मीन्स अपनी सूचनाओं को लोगों को देना है। तो लाइक दैट हमारा ऑप्शन क्या सही होता है, डी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा है
कि रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या हैं, संपर्क के माध्यम हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क का माध्यम है, या हम कहेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान एक माध्यम द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपके दो माध्यम दिए गए हैं, एक दूरदर्शन दिया गया है और दूसरा है आपका रेडियो दिया गया है। तो रेडियो और दूरदर्शन ये आपका सूचनाओं को प्रसारित करने का कौन सा माध्यम है? तो हम कहें क्या व्यक्तिगत माध्यम होगा, या सामूहिक माध्यम होगा, या हम कहेंगे विराट माध्यम होगा, या इसमें से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि बड़े बल्क के रूप में ज्यादा लोगों को संदेश पहुंचाना होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो का प्रयोग करते हैं और दूरदर्शन का प्रयोग करते हैं। मीन्स यहां पर हमें ऑप्शन क्या मिलेगा? डी मिलेगा कि रेडियो और दूरदर्शन हमारे क्या होते हैं? विराट हमारे क्या होते हैं? संपर्क माध्यम होते हैं। इसे हम लोग और भी बोल सकते हैं, जो है जैसे आपको मालूम है व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, और हम लोग कहते हैं विस्तृत संपर्क। इसे विराट को आप क्या बोल सकते हैं? विस्तृत भी बोल सकते हैं, विस्तृत विराट और विस्तृत संपर्क विधि। तो देखिए ये विस्तृत संपर्क विधि के अंतर्गत हमारे रेडियो और दूरदर्शन माध्यम आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना 9वां क्वेश्चन देखिए। बोल रहा खेत और घर पर व्यक्तिगत रूप से भेंट करना कहलाता है। इसे कितना इजी है, हम लोग कहेंगे कि हमारा खेत पर स्टेशनर वर्कर जो है क्या करेगा? खेत पर जाकर के जो है किसान से मिलता है, या हम कहेंगे उसके घर पर जाकर के मिलता है और उसको अपनी सूचनाओं के बारे में बताता है कि इससे आपको फायदा होगा। तो यह किस प्रकार का संपर्क विधि बोली जाएगी? हम कहें क्या व्यक्तिगत संपर्क होगा, सामूहिक संपर्क होगा, या विराट संपर्क होगा? तो हम कहेंगे घर पर जा रहा है मिलने के लिए, खेत पर जा रहा है मिलने के लिए, मीन्स व्यक्तिगत मिलने जा रहा है, तो हमारा ऑप्शनल सही होगा व्यक्तिगत संपर्क विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा होगा। प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है। मीन्स ये जो हमें मालूम है कि जो मेथड है एक्सटेंशन के, प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी एक मैकेनिक के लिए मशीन, रिंग, पेचकस, धन और हथौड़ा आवश्यक है। मीन्स हम कहेंगे कि मिस्त्री को जो जो चीजें चाहिए वही विधियां के तहत हम कहेंगे एक एक्सटेंशनर को भी चाहिए। ये किसका कथन है? हम कहेंगे किसने बोला? तो हम लोग को मालूम है इसे एस्मिंजर ने बोला था। क्या बोला था? कि एक्सटेंशनर हमारे जो होते हैं उन्हें भी उतना ही सामान चाहिए अपने ज्ञान को लोगों को देने के लिए जितना एक मैकेनिक को किसी वस्तु को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, औजार की आवश्यकता होती है। ये हमारा एस्मिंजर ने बोला था। आइए 11वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? मीन्स ऐच्छिक रूप से मीन्स स्वतंत्र रूप से। ऐच्छिक रूप का मतलब हुआ ग्रामीण लोगों को स्वतंत्र रूप से। ऐच्छिक का मतलब हुआ स्वतंत्र रूप से ग्रामीण लोगों को किस कार्य में भाग लेना चाहिए? तो हम लोग कहेंगे कि क्या प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, नेतागिरी में? नहीं, हम लोग को मालूम है कि एक्सटेंशन में, प्रसार में हम कहेंगे स्वतंत्र रूप से। आपकी इच्छा हो आप आइए, आपकी इच्छा न हो तो आप न आइए। मीन्स आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहें अच्छे रूप से कार्य करने में भाग लेना चाहिए। किसमें? हम लोग कहेंगे प्रसार कार्यक्रम में। देखिए प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होगा? प्रसार कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो पक्ष होगा, क्या वो अवलोकन होगा, या मूल्यांकन होगा, या कार्यवाही होगा, या हम कहेंगे हस्तांतरण होगा? तो हम लोग को मालूम है कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा वर्क होता है वो इवैल्यूएशन का होता है। किसका होता है? इवैल्यूएशन का होता है। इवैल्यूएशन का हमारा जो कार्य होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक संपर्क करने की विधि है।
यहाँ पर देखिए सामूहिक संपर्क करने की विधि कौन सी है। हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दे रहा है कार्यालय में मिलना। क्या ये संपर्क हमारा सामूहिक होगा कार्यालय में मिलना, या हम कहेंगे पोस्टर चार्ट या प्रदर्शनी द्वारा जो है हम लोगों को सूचनाएं अपना पहुंचाएंगे, तो क्या ये हमारा सामूहिक संपर्क करने की विधि होगी। या हम कहेंगे व्याख्यान मीन्स लेक्चर सभा, और हम कहेंगे समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए व्याख्यान हो गया, सभा हो गया और समूह चर्चा, तीन तीन पॉइंट दिया, लेक्चर, मीटिंग और हम कहें ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, लेक्चर है। हम कहेंगे लेक्चर यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि हमारा है क्या, हम कहेंगे यहाँ पर लेक्चर हुआ और इसके बाद सभा हुआ, समूह मीन्स हम कहेंगे लेक्चर हुआ, लेक्चर। इसके बाद बोल रहा है मीटिंग हुआ हमारा, मीटिंग और बोल रहा है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। ये तीन का तीन हमारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये तीनों हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, सामूहिक संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। लाइक दैट हम कहें कार्यालय में मिलना, हम कहें कि व्यक्तिगत संपर्क है, ये व्यक्तिगत संपर्क है, व्यक्तिगत संपर्क। और दूसरा हम लोग कहेंगे पोस्टर चार्ट और प्रदर्शनी का प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हम कहें विस्तृत संपर्क। इसके लिए हम लोग बोलते हैं विराट या विस्तृत संपर्क विधि के माध्यम। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। देखिए व्यक्तिगत भेंट पारस्परिक सद्भाव या मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी विधि है। तो यहाँ पर कौन सी विधि हमारा व्यक्तिगत भेंट, यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है। आप बोल रहा है कि व्यक्तिगत भेंट पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी विधि है। तो ये हम कहेंगे कार्यालय में भेंट होगा तो लाभकारी ज्यादा होगा, या फार्म हाउस या घर पर भेंट, या विधि और परिणाम प्रदर्शन द्वारा, या समूह चर्चा द्वारा। तो हम लोग क्या कहेंगे, विधि और परिणाम सबसे ज्यादा हमारा क्या होगा, यहाँ का जो प्रोसेस है हमारा, हम लोग कहेंगे 14वां क्वेश्चन के तहत हमारा विधि और परिणाम प्रदर्शन। देखिए मीन्स व्यक्तिगत भेंट पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी विधि है। तो हम कहेंगे विधि और परिणाम प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, हम कहेंगे मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा क्या होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा हमारा। या हम कहेंगे कि हमारा कार्यालय में भेंट, तो देखिए हम लोग कहेंगे फार्म हाउस, कार्यालय में भेंट, फार्म हाउस या घर पर भेंट, और हमारा मिल रहा विधि और परिणाम प्रदर्शन। ये हैं तो सब हमारे हम लोग कहेंगे कि हमारे व्यक्तिगत भेंट के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा, तो हमारा अत्यंत लाभकारी के तहत आप ध्यान देंगे तो अत्यंत लाभकारी के तहत अगर बातें की गई तो हमारा होगा कार्यालय में भेंट। क्या होगा, कार्यालय। ये तीनों का तीनों हमारे व्यक्तिगत संपर्क विधि के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिगत संपर्क विधि। और इसके अलावा भी हम कहेंगे ये हमारा कुछ हद तक जो है आता है सामूहिक संपर्क विधि, सामूहिक संपर्क विधि। अगर मेजर की बात किया जाए तो ये हमारा ये मेजर का प्रोसेस में होगा, मेजर का होगा। और ये हमारा अगर इसके अंतर्गत लेते हैं तो ये माइनर के प्रोसेस में आएगा, माइनर। तो एक तरीके से विधि और परिणाम प्रदर्शन को हम लोग कहेंगे सामूहिक संपर्क विधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, आप कंफ्यूज न करना, क्योंकि मेजर को ही हम लोग काउंट्स करते हैं। अब मेजर ये हमारा है सामूहिक संपर्क विधि के अंतर्गत आने वाला तथ्य। लाइक दैट कार्यालय में भेंट और फार्म और घर पर भेंट करना ये हमारा व्यक्तिगत के अंतर्गत आता है, मेजर है। यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कि जो हमारा अत्यंत लाभकारी होगा वो कार्यालय में भेंट से होगा। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत संपर्क का प्रमुख उद्देश्य है, मीन्स व्यक्तिगत संपर्क करने का हमारा
जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, जिससे हम व्यक्ति से अकेले मिल रहे हैं, तो हम कहें क्या व्यक्ति को प्रेरित करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है, या व्यक्तियों से सहयोग लेना हमारा मेजर उद्देश्य है, या कार्यक्रम प्रगति देखना हमारा मेजर उद्देश्य है। तो इसके तहत हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि देखिए ये सभी हमारे प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत हमारे ये तीनों आते हैं। व्यक्ति को प्रेरित करना भी, व्यक्ति से सहयोग लेना भी है, देना नहीं है, लेना है, कार्यक्रम प्रगति को देखना भी है। मीन्स ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, डी मिलता है। मीन्स ये तीनों के तीनों हमारे क्या आते हैं, व्यक्तिगत संपर्क के मुख्य हमारे उद्देश्य होते हैं। आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विधि प्रदर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन देख लीजिए, प्रदर्शन हमारा क्या होता है, प्रदर्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर देखिए प्रदर्शन को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा दो प्रकार का होता है। अब देखिए प्रदर्शन हमारा एक होता है कि मेथड का होता है, मेथड हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, और एक हमारा रिजल्ट का होता है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि विधि प्रदर्शन को हम लोग यहाँ पर मेथड को विधि प्रदर्शन बोलते हैं। विधि करके दिखाना, या हम कहेंगे करके दिखाना। और यहाँ पर है जो है किया हुआ दिखाना, किया हुआ दिखाना। रिजल्ट किया, देखिए करके दिखाना मेथड जो हमारी विधि प्रदर्शन है जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं जो है यहाँ पर विधि प्रदर्शन करके दिखाना होता है, और जबकि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में किया हुआ दिखाना। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है यहाँ पर देखिए विधि प्रदर्शन है जो है, तो विधि प्रदर्शन का प्रमुख उद्देश्य होता क्या है, लोगों को नई विधि प्रत्यक्ष दिखाना। तो देखिए ये प्रत्यक्ष हमारा मिला यहाँ पर जो है ना, हम लोग क्या कहेंगे, ये दिखाना। देखिए ये दिखाना मिला, और इसके बाद चला जटिल क्रियाओं को सिखाना, करके दिखाना। ये देखिए करके दिखाना मीन्स सिखाना, इसी को हम कहेंगे करके दिखाना मीन्स सिखाना। तो ये हो गया आपका सिखाना। लाइक दैट ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। अगर यहाँ से आप डिमॉन्स्ट्रेशन को अगर आप देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे होते क्या हैं, तो इसके आधार पर आप पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। विधि प्रदर्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग को मालूम है कि ये हमारा समूह संपर्क विधि है। क्या है हमारा, ये हम लोग कहेंगे समूह संपर्क विधि है, समूह संपर्क विधि है। कुछ किताबें इसको जो है, आप ध्यान देना कि कुछ किताबें इसको जो है व्यक्तिगत संपर्क में भी रखी हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है। अगर आप एथेंटिक बुक उठा करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये हमारा समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। देखिए जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति, यहाँ पर देखिए प्रोसेस है आपका, एक व्यक्ति या व्यक्ति के बाद इसने लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक व्यक्ति की प्रक्रिया इसने किससे ले लिया, समूह से ले लिया, या समूह। अब यहाँ पर देखिए दूसरे व्यक्ति या समूह, यहाँ पर देखिए दूसरे समूह से मिलता है। मीन्स एक समूह जब दूसरे समूह से मिल रहा है, मीन्स या का प्रोसेस में देखना तो वहां से समझ में आया, मिलता है तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संपर्क बोलेंगे, या सामूहिक संपर्क बोलेंगे, सामुदायिक संपर्क बोलेंगे, या सामाजिक संपर्क बोलेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसे आप क्या कहेंगे, आप इसे बोलेंगे सामूहिक संपर्क विधि। क्या बोलेंगे, सामूहिक संपर्क विधि बोलेंगे, क्योंकि या के बाद समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे सामूहिक संपर्क विधि। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत संपर्क किस उद्देश्य से संबंधित है। तो व्यक्तिगत संपर्क किस उद्देश्य से संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम लोग कहेंगे क्या प्रत्यक्ष संपर्क करना जरूरी है,
निजी संपर्क स्थापित करना जरूरी है या कार्यक्रम की प्रकृति देखते हुए इसका संबंध है, तो हम कहेंगे हाँ, ये हमारा ऑप्शनल क्या सही होगा, डी सही होगा कि कार्यक्रम की प्रगति को देखना भी और निजी संपर्क बनाना भी जो है, दोनों हमारा क्या होता है, हम कहेंगे व्यक्तिगत भेंट करने का हमारा उद्देश्य होता है कि निजी व्यक्ति से क्या होगा, संपर्क भी बन जाएगा और हम कहेंगे कि हम कार्य के प्रगति को भी देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 18वां का ऑप्शन सही होता है डी। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति से वैयक्तिक रूप से मिलता है, अब वैयक्तिक रूप समझ रहे होंगे, मीन्स व्यक्तिगत मिलता है। अब यहाँ पर जब एक व्यक्ति या समूह, अब हमारी बातें हैं यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति का या समूह दूसरे व्यक्ति या दूसरा क्या, दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, मीन्स अकेला मिलता है, तो ये हमारा संपर्क है। कौन सा संपर्क है, तो आप इसे समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति है व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है, तो हम कहेंगे ये हमारा व्यक्तिगत संपर्क है, व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लास्ट में दिखा भी क्या रहा है, तो उसके तहत आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आइए 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20वां क्वेश्चन में देखिए आपका बोल रहा है कि शिक्षण पद्धति के परिणाम प्रदर्शन विधि का दोष है। तो हम लोग कहेंगे कि अभी हमने आपको दिखाया है कि डिमॉन्स्ट्रेशन हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन था और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का जो दोष है वो दोष क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो दोष होगा वो हम कहेंगे प्रचार करने के लिए आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं, सीमित व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, नए तरीकों के लिए उपयोगी नहीं है, व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे नए तरीकों के लिए उपयोगी नहीं होता है। क्या बोलेंगे, नए तरीकों के लिए हमारा उपयोगी नहीं होता है। यही इसका क्या है, दोष है। क्योंकि जो हम रिजल्ट देख लिए तो नया हम उसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसी पर हम वर्क करना चाहेंगे, नए के तहत हम कार्य करना नहीं चाहेंगे। यही इसका क्या है, दोष है। बाकी तो प्रचार करने के आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं, ये सभी हमारे सही है, लेकिन हमारा दोष एक ही है कि हमें नई चीजें फिर यहां से नहीं मिलने वाली होती है। आइए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि समूह संपर्क करने की विधि नहीं है। अब हम कहेंगे कि समूह संपर्क मीन्स मेथड प्रदर्शन, हमें मालूम है कि मेथड या विधि प्रदर्शन हमारा समूह संपर्क विधि है, इतना हमें मालूम है। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस भी हमारा है। हम कहेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम मीन्स जो भी हमारा प्रोग्राम है उसकी ट्रेनिंग देना, मीन्स 10-20 लोगों को ही सिलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, मीन्स ये भी हमारा क्या मिला, समूह संपर्क विधि मिला। लेकिन प्रदर्शित पदार्थ मीन्स एक्सिबिशन, हम कहेंगे जो प्रदर्शनी लगती है, प्रदर्शित पदार्थ मीन्स प्रदर्शनी, देखिए प्रदर्शनी, एक्सिबिशन हमारा क्या होता है, एक्सिबिशन, प्रदर्शनी हमारी क्या होती है, ये हम लोग कहेंगे विस्तृत, हमारा विस्तृत संपर्क विधि होती है, विस्तृत संपर्क विधि होती है हमारी ये। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि समूह संपर्क करने की विधि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे प्रदर्शित पदार्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, व्यापक जनसंपर्क विधि है। अब व्यापक मीन्स एक साथ अनेक व्यक्तियों को मीन्स अनगिनत व्यक्तियों को अपनी सूचनाएं जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे हम लोग विराट संपर्क माध्यम कहते हैं। अब प्रक्रिया हमारी बोली जाती है व्यापक जनसंपर्क विधि। तो देखिए दृश्य श्रव्य माध्यम मीन्स हम कहेंगे जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। दिखाई और सुनाई देने वाले जो भी माध्यम है, जैसे आप जानते हैं टेलीविजन, हम कहेंगे कि टेलीविजन हमारा उससे हमको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। छपित सामग्री, छपित आब्लिक मुद्रित सामग्री, लाइक दैट, यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे हमारा टेलीविजन, 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 और ये हम कहेंगे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर।
देखिए ये हमारा छपित या मुद्रित सामग्री, इसके बाद यहाँ आप देख ही रहे हैं ये पोस्टर और ये चार्ट, ये सभी हमारे क्या मिलेंगे, हम कहेंगे सब के सब हमारे व्यापक संपर्क विधि के माध्यम हैं। मीन्स इन्हीं सब माध्यमों के द्वारा हम लोगों से व्यापक संपर्क बना सकते हैं। आइए 23वां क्वेश्चन देखिए 5 शिक्षण विधियों के प्रयोग से सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें है कि 5 ये आपको मेजर है, ज्ञात रहे कि ये हमारा क्या है, ये बोल रहा है कि 5 शिक्षण विधियों के प्रयोग से कितनी % हमारी सफलता की उम्मीद होती है। अगर हम जो है क्या करते हैं, एक्सटेंशनल वर्कर हैं, तो हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन टीचिंग के अगर हम 5 मेथड का प्रयोग करके व्यक्तियों को समझाते हैं तो कितने व्यक्ति कार्य करने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे कि हम इस कार्य को करेंगे। तो लाइक दैट हम कहेंगे कि इसके तहत हमें 5 अगर हम टीचिंग मेथड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 90% कितने 90% व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे 5 टीचिंग मेथड का प्रयोग करेंगे तो 90% व्यक्ति क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे इस सूचना पर कार्य करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है 24वां कि 9 प्रसार शिक्षण विधियों के प्रयोग से सफलता प्राप्त होती है। हम कहेंगे अगर 5 के बदले 9 हमने ले लिया कि 9 टीचिंग हमारी क्या है, ये एक्सटेंशन टीचिंग का प्रयोग हमने कर दिया, तो कितने % व्यक्ति जो है एक्साइटेड हो जाएंगे वर्क करने के लिए हमारी सूचनाओं पर। तो हम कहेंगे कि सबसे हाईएस्ट व्यक्ति होंगे, मीन्स हम कहेंगे कि ये हमारे 98 होते हैं। कितने होते हैं, 98% व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएंगे हमारी सूचनाओं पर कार्य करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 25 क्वेश्चन। किसी विशेष समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे क्या करेंगे, जो है किसी विशेष, देखिए स्पेशल समस्या हमारा, हम कहेंगे किसी विशेष समस्या पर, यहाँ पर हमारा है कि विशेष समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। सभा सम्मेलन किया जाएगा या अभियान किया जाएगा या संगोष्ठी की जाएगी या हम कहेंगे डी सभी को किया जाएगा। तो हमें मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे अभी जैसे कोरोना हमारा एक विशेष समस्या थी, जो है विशेष समस्या आप देख लो, कोरोना हमारा क्या है, आप जान गए होंगे कोरोना हमारी एक विशेष समस्या है। अभी हमें आया था कोरोना, एक विशेष समस्या आई थी, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक अभियान चलाया। क्या चलाया, जो है यहाँ पर हम कहेंगे एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के द्वारा किसी एक जो विशेष समस्या आती है उस समस्या के तहत एक अभियान के माध्यम से सभी लोगों को सूचनाएं जल्द से जल्द पहुंचाई जाती है। तो हम लोग कहें विशेष समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है 26वां क्वेश्चन देखिए। ओपेक देखिए ये हमारा ओपेक का प्रोसेस है। ओपेक प्रोजेक्टर होता है हमारा जिसे एपिडायस्कोप कहा जाता है। तो ओपेक प्रोजेक्टर मीन्स एपिडायस्कोप द्वारा प्रक्षेपित मीन्स कंपैरिजन वस्तु का चित्र बनता है। तो प्रक्षेपित वस्तु का चित्र बनता है तो कितने एंगल कोण पर बनेगा। तो हम कहें प्रोजेक्ट अगर बात जैसे आती है ओपेक प्रोजेक्ट का, वैसे आप कहेंगे कि आपका 45 एंगल कोण पर जो है क्या होगा, चित्र बनेगा। मीन्स जो भी इस प्रोजेक्टर द्वारा फिगर बनेंगे वो 45 अंश के कोण पर बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन देखिए व्यापारिक सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती हैं। मीन्स जो भी हम लोग अपने थिएटरों में जाकर के मूवी को देखते हैं, तो वो मूवी को जो हम लोग देखते हैं तो मूवी की जो फिल्में होती हैं वो कितने mm पर होती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि फिल्म की 3 हमारे पास क्या होती हैं, जो है
प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर फिल्म के तहत 3 प्रकार के हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो लाइक दैट एक को हम लोग कहेंगे कि जो सिनेमा घर पर होते हैं व्यापारिक स्तर पर, उसमें 33 mm की हमारी क्या होती हैं, जो है फिल्में होती हैं। कितने mm की होती हैं? 33 mm की फिल्में हमारी होती हैं। तो इस तरह से फिल्मों के तहत आपको मैंने बता दिया जो है कि इस तरह से 33 mm की होती हैं। फिर गांवों में या विस्तार पर, या हम कहेंगे घरों में या समूह में, तो यहाँ पर फिल्म की अगर सिनेमा की बात आती है, सिनेमा की तो यहाँ पर फिल्म का जो प्रोसेस होता है वो 3 होते हैं। एक सिनेमा घर होता है, सिनेमा घर में 33 mm की होगी, 33 mm की होगी। अब इसके बाद सभा हुआ, सम्मेलन, संगोष्ठी हुआ। इनके लिए हम लोग कहेंगे 16 mm की फिल्में चाहिए हमारी, जो है सिनेमा चाहिए 16 mm का होगा। अगर हम लोग कहेंगे कि अगर घरों में बात की जाए, घरों में मीटिंग की बात की गई, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे 8 mm का हमारा सिनेमा चाहिए। तो इस तरीके से याद रखना, सिनेमा घर और हम कहेंगे सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, और घरों में हमारे मीटिंग का जब प्रोसेस होगा तो फिल्में हमारी होंगी वो 33 mm की होंगी, 16 mm की होंगी और 8 mm की होती है। तो 3 mm की हमारी फिल्में होती हैं। तो इस तीनों mm की फिल्मों को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, काउंट्स कर सकते हैं। सिनेमा घर, सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, घरों में मीटिंग। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 28वां क्वेश्चन। देखिए, छोटे समूह या घरों में फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। तो अभी हमने बता दिया है आपको जो है छोटे समूह या घरों में हमारे कितने mm की लगेंगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 8 mm की लगेंगी। जो है घर आ गया, छोटा समूह में से घर हमें मिलेगा कितना, 8 mm का मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 29वां क्वेश्चन। देखिए, प्रसार कार्यकर्ता गांव में फिल्में प्रसारित करता है। जब गांव में फिल्में प्रसारित करेगा तो सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी करेगा। तो सभा, सम्मेलन और संगोष्ठी के लिए कितने mm की फिल्में वो प्रसारित करेगा, हम लोग कहेंगे 16 mm की फिल्में वो क्या करेगा, प्रसारित करेगा। तो इस तरीके से वो अपना प्रसार कार्यक्रम कर रहा, माध्यम ले लिया, फिल्म ले लिया। हम लोग को मालूम है कि फिल्म का प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा हमारा क्या होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन। देखिए, प्रसार प्रसाधन में व्यक्ति कार्य करते हैं। प्रसार प्रसाधन में व्यक्ति कार्य करते हैं। कौन कौन सा व्यक्ति है जो प्रसार प्रसाधन में कार्य करता है, तो हम कहेंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रसार प्रशासक होता है। हाँ, हम कहेंगे प्रसार प्रशासक होता है। प्रसार पर्यवेक्षक होता है, मीन सुपरवाइजर होता है, हम कहेंगे सुपरवाइजर भी होता है। हम कहें प्रसार कार्यकर्ता होता है, हाँ हम कहेंगे एक्सटेंशनर वर्कर भी होता है। लाइक दैट हम कहेंगे सभी होंगे। क्या होगा, हम कहेंगे सभी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना 31 का 31वां क्वेश्चन। देखिए, कह रहा प्रसार कार्यकर्ता का गुण होता है। प्रसार कार्यकर्ता का गुण कैसा होता है, हम कहेंगे मूल्यांकन क्षमता का होता है, लेखन क्षमता अच्छी होती है, साहसी, संयमी और परिश्रमी तीनों होता है। हम कहेंगे कि ये सभी डी हमारा सभी होगा कि प्रसार कार्यकर्ता हमारा एक मृदुभाषी होता है, व्यवहारिक होता है, संयमी होता है, साहसी होता है, परिश्रमी होता है, लेखन क्षमता अच्छी होती है, मूल्यांकन क्षमता भी उसकी अच्छी होती है। आइए पिछले एग्जाम में अभी प्रसार कार्यकर्ता का कैरेक्टर से, गुण से ही एक क्वेश्चन आया हुआ था। मीन्स सहिष्णु होगा, मीन्स दयालु होगा, हर तरह के जो भी अच्छाई का गुण होगा, सब अच्छाई के सभी गुण एक एक्सटेंशनर में होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 32वां क्वेश्चन। देखिए, नई खोजों को प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाता है।
हम कहेंगे रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा या कार्य प्रशिक्षण द्वारा या सेमिनार द्वारा या हम कहें किसी के द्वारा नहीं। मीन्स नई खोजों को, नई खोजें हमारे कहाँ की गई, प्रयोगशाला। इसलिए बोला गया है कि प्रसार शिक्षा प्रक्रिया क्या होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, लैब टू लैंड सिद्धांत पर प्रसार शिक्षा लैब टू लैंड मीन्स धरती से लेकर के प्रयोगशाला के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो देखिए ये हमारी नई खोज को प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचाया जाता है। मीन्स इसे पहुंचाने के तहत हम कहेंगे कौन सा हमारा प्रक्रिया सही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा आएगा रिफ्रेशर कोर्स। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रेशर कोर्स के द्वारा मीन्स प्रयोगशाला के तहत जो भी रिसर्च किया गया उस रिसर्च के तहत हम कहेंगे कि वो जो जानकारी रही उस जानकारी में जो है क्या किया जाता है, प्रसार कार्यकर्ता को सम्मिलित करके उसे ये ज्ञान दिया जाता है कि देखो ये चीजें हमारी कितनी एथेंटिक है, ऐसे तुम ले जा करके गांव वालों को जो है बताओ, इस पर वर्क उनसे करवाओ। यही होता है हमारा रिफ्रेशर कोर्स है। रिफ्रेशर कोर्स आप समझ गए। रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है, मीन जो भी साइंटिस्ट होंगे वो जो भी रिसर्च किए हुए हैं, मीन जो भी समस्या आई हुई है उस समस्या पर जो है उन्होंने रिसर्च किया और एक्सटेंशनर को बुला करके उसे पूरा अच्छे तरीके से इसका ज्ञान दिए कि नई चीजें हमारी ये से ऐसे है, ऐसे ले जा करके तुम क्या करो जो है लोगों से कार्य करवाओ। तो इस तरीके का उसे ट्रेनिंग दिया गया एक्सटेंशनर को, और वो चीजें जो ट्रेनिंग के दौरान सीखा वो उसका वो कोर्स रहा जिसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रेशर कोर्स। तो आप समझ गए होंगे रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन सा संबंध स्थापित करेगा, एक मित्र का संबंध स्थापित करेगा या एक प्रदर्शन का या एक शिक्षक का, डी हम कहेंगे सभी का। तो क्वेश्चन आपके लिए जो है क्या होगा, डिफिकल्ट लग रहा होगा, कुछ लोग के लिए डिफिकल्ट लगेगा, कुछ लोग के लिए इजी लगेगा। तो लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच संबंध स्थापित करता है। कैसा संबंध स्थापित करेगा, एक फ्रेंड का, एक प्रदर्शन का, एक शिक्षक का, डी सभी का। हम कहेंगे सभी का मीन्स शिक्षक का भी संबंध स्थापित करेगा, डांटेगा फटकारेगा भी, अच्छे से समझाएगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा भी। हम कहेंगे एक प्रदर्शन का मीन्स उनसे करके दिखाएगा भी, और कहेंगे फ्रेंडली दोस्ती का भी वो क्या करेगा, संबंध स्थापित करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। देखिए प्रशासन और ग्रामीण के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसे कहेंगे, प्रशासन और ग्रामीण के बीच की कड़ी। क्या प्रशासक को कहेंगे, सुपरवाइजर को कहेंगे, कार्यकर्ता को कहेंगे, विशेषज्ञ को कहेंगे। तो आपको मालूम है कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच की जो कड़ी है वो हमारा एक्सटेंशनर होता है, प्रसार कार्यकर्ता होता है। यही दोनों के बीच हमारा, अभी हमने बताया था कि क्या करता है, प्रयोगशाला में जाता है और साइंटिस्टों द्वारा इसे रिफ्रेशर कोर्स के तहत ज्ञान दिया जाता है और इसी ज्ञान को लेकर के ये ग्रामीणों के पास जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रसार कार्यकर्ता इनके बीच की कड़ी होता है। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होती है, क्या प्रसार कार्यकर्ता संप्रेषक के रूप में कार्य करता है, विषय विशेषज्ञ के रूप में, व्यावहारिकता के रूप में कार्य करता है, डी हम कहेंगे सभी के तौर पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन हमारा देखना है जो है बहुत ज्यादा, ये प्रसार शिक्षा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम कहेंगे संप्रेषक का तो है, ये सूचना दे रहा है, सूचना दे रहा है मीन्स संप्रेषक है, सेंडर है, समझ गए। ये सूचना दे रहा है ग्रामीणों को, संप्रेषक है मीन्स विषय विशेषज्ञ मीन्स पूरी सूचना, जो भी विषय वस्तु की सूचना उसको मिली है वो एथेंटिक है, उसे वो दे रहा है, विषय विशेषज्ञ उसका। अब कैसे दे रहा है, जो है उनकी भाषा में दे रहा है, उनके व्यवहार के रूप में दे रहा है। मीन्स हम कहेंगे सभी की भूमिका ये निभाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 36 क्वेश्चन। प्रसार कार्यकर्ता कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर बातें आ गई कि हमारा जो एक्सटेंशन वर्कर होता है कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहेंगे कि
ये तो लग रहा है जो है कि क्वेश्चन डिफॉल्टर टाइप का है, मीन्स एक्सटेंशनर को बोल दिया कि कितने टाइप्स के एक्सटेंशनर होते हैं। जो है हम कहेंगे 3 टाइप का होगा, 4 टाइप का होगा, 5 टाइप का होगा, 6 टाइप का होगा। तो हम कहेंगे कि देखो अब यहाँ पर हमारी बातें आती है कि हम लोग कहते हैं कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का एक्सटेंशनर होता है। अब इसे हम लोग कैसे कहेंगे 3 प्रकार का होता है? तो हम कहेंगे कि विस्तृत होगा, एक हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि एक विस्तृत होगा, विस्तृत विस्तृत प्रसार, विस्तृत कार्यकर्ता होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे संकुचित होगा, संकुचित कार्यकर्ता होगा। एक इन दोनों के बीच का होगा मध्य कार्यकर्ता। ये 3। अब विस्तृत कार्यकर्ता के तहत हम लोग ले सकते हैं नेता, लीडर जो हमारे होते हैं, लीडर जो होता है वो हमारा विस्तृत कार्यकर्ता होता है, बहुत सारी जानकारियां देता है, जो है A to Z आपको जिस फील्ड में जानकारी चाहिए उस फील्ड का वो जानकारी देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि सोशल वर्कर के रूप में हमारे जो भी लोग आते हैं वो हमारे विस्तृत कार्यकर्ता होते हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे संकुचित कार्यकर्ता, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, जो विषय वस्तु का ज्ञान देते हैं वो हमारे संकुचित कार्यकर्ता होते हैं। लाइक दैट एक शिक्षक हमारा क्या होता है, एक हम कहेंगे जो शिक्षक होता है वो हमारा संकुचित कार्यकर्ता होता है। लाइक दैट मध्य कार्यकर्ता हम कहेंगे कि ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और हम कहेंगे कि विषय वस्तु दोनों का जो ज्ञान रखता हो, मीन्स हम कहेंगे कि समाज का कुछ ज्ञान। दूसरा हम लोग कहेंगे विषय का कुछ ज्ञान। देखिए एक ज्ञान रखता है जो, लेकिन क्या अधूरा ज्ञान रखता है, समाज का थोड़ा ज्ञान रखेगा, थोड़ा विषय का ज्ञान रखेगा, उसके तहत हम बोलेंगे मध्य कार्यकर्ता। ज्यादा सस्पेंशन यहाँ होता है जो है कि कुछ चीजें वो जानता है, कुछ चीजें वो नहीं, किसी के बारे में एथेंटिक नहीं जानता, लेकिन जो हम कहेंगे संकुचित कार्यकर्ता होता है उसके बाद विषय वस्तु का ज्ञान होता है। तो इस टेंशनर के तहत हमारा ज्यादातर जो वर्क ऑन करता है विषय वस्तु का जो हमारा संकुचित कार्यकर्ता होता है। तो इस तरीके से प्रसार कार्यकर्ता कितने प्रकार के होते हैं आपको मिल गया होगा कि विस्तृत कार्यकर्ता, संकुचित कार्यकर्ता और मध्य कार्यकर्ता। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के हमारे एक्सटेंशनर होते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती है, मीन्स हम कहेंगे नेता भी होता है, प्रशिक्षक भी होता है, गाइडर भी होता है, लेकिन प्रसार कार्यकर्ता डॉक्टर नहीं होता। प्रसार कार्यकर्ता हम कहेंगे भूमिका नहीं होती है, मीन्स ये डॉक्टर नहीं होता। बाकी ये नेता भी होता है। अभी हमने अपने आपको क्वेश्चन में दिखाया जो है कि विस्तृत कार्यकर्ता मिला था, आपको नेताजी मिले थे। इसके बाद प्रशिक्षक मीन्स संकुचित हमारा जो है कार्यकर्ता मीन्स शिक्षक प्रशिक्षक का कार्य करेगा। फिर हम कहेंगे गाइडर जो आपको जो है गाइड करेगा। तो कुल मिलाकर के हमें मिला कि डॉक्टर हमारा प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका में कार्य नहीं करता है। प्रसारकर्ता की विचारधारा होनी चाहिए। विचारधारा कैसी इसकी होनी चाहिए, हम कहेंगे क्या रूढ़िवादी होना चाहिए इसकी विचारधारा, या प्रगतिशील होनी चाहिए, साम्यवादी होनी चाहिए, पौराणिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि उसका जो विचार है वो न रूढ़िवादी कभी नहीं होना चाहिए, साम्यवादी पौराणिक भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, क्योंकि विकास हमारा क्या होता है, प्रगतिशील होता है। मीन्स विकास के तहत ही हमारा प्रसार कार्यकर्ता जो है क्या करता है, कार्य करता है। 39वां क्वेश्चन देखिए, प्रसार सेवाओं को क्रियान्वित करने वाले को कहते हैं। जो प्रसार सेवाएं हमारी आती हैं उसको क्रियान्वित करने वाले को प्रसार कार्यकर्ता कहेंगे, प्रसार शिक्षक कहेंगे, प्रसार विशेषज्ञ कहेंगे, या प्रसारकर्ता कहेंगे। तो देखिए यहाँ का क्वेश्चन ये हमारा 39वां क्वेश्चन लिख रहा है, प्रसारकर्ता भी लिख रहा है, प्रसार कार्यकर्ता, प्रसारकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता। तो देखो प्रसार कार्यकर्ता पॉइंट हमारा क्या आएगा, प्रसार कार्यकर्ता।
शिक्षक केवल ट्रेनिंग दे दिया, हमें मालूम है कि शिक्षक क्या किया, केवल ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनर का कार्य कर दिया, लेकिन प्रसार कार्यकर्ता क्या करता है, कार्य को करवा करके भी दिखाता है। तो मेजर हमारा क्या रहा, प्रसार विशेषज्ञ भी नहीं होगा, प्रसार करता मीन्स केवल प्रसार कर रहा है जो है, लेकिन हम कहें प्रसार कार्यकर्ता जो है प्रसार भी कर रहा है और मेथड भी आपको दिखा रहा है, करके भी दिखा रहा है, तो होगा हमारा प्रसार कार्य करता। आइए अब अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का क्षेत्र होता है, जो प्रसार कार्यकर्ता होंगे उनका जो क्षेत्र होगा क्या असीमित होगा या बहुआयामी होगा या निर्धारित होगा या द्विआयामी होगा। हम कहेंगे कि नहीं, इसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो बहुआयामी होगा। क्या होगा, बहुआयामी होगा। इसका जो क्षेत्र होगा हम कहें इसका क्षेत्र बहुआयामी होगा। मीन्स हर क्षेत्र के तहत वो क्या कर सकता है, जानकारी लेकर के कार्य करवाता है। तो इस तरीके से हम लोग का मालूम हुआ कि टोटल क्वेश्चन हमारा किससे रहे, प्रसार शिक्षण मेथड से रहा। तो इस तरीके से प्रसार शिक्षण मेथड के जो भी हमारे क्वेश्चन रहे हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अपने टॉपिक सीरीज में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।